हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 15 से लेके 21 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे करंटली आप हो कहाँ पर और कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आउटकम निकल के आता है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। जेमिनीज, एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। जैम, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। Okay, what's the higher messages for you for weekly? What's the higher messages for Geminis? What's the higher messages for Geminis? Okay. Hmm. Geminis, let's get started. Okay, कहीं ना कहीं see this is the card of freedom. Wow, very nice. Okay, क्योंकि this is the card of, मे भी शायद हो सकता है कि पहले आप लोग ना कहीं ना कहीं स्टक थे, मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर अपने अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, नो मोर मूवमेंट, नो मोर आप एफर्ट ही डाल रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप स्टकनेस में से फ्री हो रहे हो। ओके, मेंटल या फिर फिजिकल, ओके, मूवमेंट हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ सको। ओके, सी कहीं ना कहीं पावर, जस्ट लाइक अ गाइस, दिस इज जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में फ्रीडम होने के लिए। सी डार्कनेस टू लाइट, अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, घरेलू, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव वाइज, ओके, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट हो रहा था, तो ये हफ्ते आप ना उस डार्क पीरियड से बाहर निकल रहे हो। ओके, एंड लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप फ्रीली उस अपॉर्चुनिटी को ले लो एंड जस्ट इंडिपेंडेंट होके अपने काम बना लो। ओके, एंड इस हफ्ते कॉन्फिडेंट भी आ रहा है। किससे होता है ना लो कॉन्फिडेंट, पावर स्ट्रगल हो। ओके, सी जस्ट लाइक अ राइज अप हो रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, पैशन। ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने क्रिएटिव आइडियाज को लेके। ओके, अपने क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग को लेके। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने पैशन को लेके उतने उतने फोकस नहीं थे, या फिर हो सकता है कि आप लोग ना अपने पैशन को लेके स्टकनेस थे। तो इस हफ्ते ना अपने पैशन को में भी शायद कुछ लोग और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाए। जैसे क्रिएटिव कोई किसी का क्रिएटिव आइडियाज़ आए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर ले, या फिर कुछ लोग अपने क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेके आए, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर साउथ नोड का कार्ड है। कैन यू बिलीव इट, मैंने जस्ट ऐसे पास्ट का बोल दिया। सी देयर इज द पास्ट, पास्ट के कुछ भी मामले थे आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो इस हफ्ते आप ना पैशनली डील कर रहे हो। ओके, जैसे कि लव लाइफ हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस में लव लाइफ भी आता है। ओके, उनको अच्छी तरह से डील करो ताकि आप लोगों की लव लाइफ बैलेंसिंग हो जाए। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी तो, या फिर हो सकता है बच्चों के साथ में अच्छी तरह से डील करो, या बच्चों के प्रति बच्चों का ख्याल रखो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल भी हो। ओके, इस हफ्ते अपने पैशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई है, फ्लाइंग भी हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने बिजनेस सिलसिले में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाए। ओके, बट आई फील सो यहाँ पर ना पास्ट के जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे ना, उससे आप फ्री होके अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट होके अपने क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अगर कुछ लोग पास्ट में चाहते थे रेज, प्रमोशन, तरक्की या फिर अपॉर्चुनिटी, वो भी मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट आ रहा है इस हफ्ते। वाओ, let's see, let's go deeper. Okay, see, Ten of Pentacle. Wow,
Ten of Pentacles is all about guys stability. Okay, स्टेबिलिटी। जेमिनीज, बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आई है किसी की लाइफ में या फिर किसी की लाइफ में आ रही है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी में भी शायद हो सकता है कि साउथ नोड आपको वो अपॉर्चुनिटी दे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेम, ओके, दिस इज योर करंट पोजिशन। जैम सी जजमेंट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद किसी की लाइफ में रिबर्थ हुए हैं। ओके, जो भी यूनिवर्स से उन्होंने पहले दुआ मांगी थी वो कबूल हुआ है, तो यूनिवर्स ने उनको एक और चांस दिया है कि आप फिर से अपने लाइफ में उठ खड़े हो जाओगे। ये लव लाइफ में हो, जॉब में हो, घरेलू मामले में हो, या फिर अपनी लाइफ को बनाने के प्रति हो, या फिर अपने गोल को साकार करने के प्रति। ओके, करंटली आप लोगों के लाइफ में सेकंड चांस यूनिवर्स ने दिए हैं। ओके, या फिर आपको सेकंड चांस मिला है। लेट्स सी व्हाट्स योर अपॉर्चुनिटी। सेवन ऑफ कप, व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी सेवन ऑफ कप? या इज गुड। ओके, सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस मिला है बोल के, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आई है तो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा चूज करूँ ताकि मैं अपनी सही अपॉर्चुनिटी को लेके अपनी लाइफ में राइज अप हो सकूँ बोल के। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। चैलेंज है पीस, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंट, या फिर किसी का पेट भी चैलेंज हो सकता है कि पेट को घुमाते घुमाते थक गए हो। ओके, अदरवाइज में भी शायद चैलेंजेस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन। ओके, चैलेंज स्टेबिलिटी, सिक्योर लाइफ, स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस। ओके, दिस इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस वीक। नाइस, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सी फिफ्थ हाउस। आइडियाज आ रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग नॉलेज ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं ताकि वो उस इंफॉर्मेशन के जरिए और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने, या फिर न्यू बिगिनिंग करें, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो ओके, बट पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, अबाउट मेंटल तौर पे, या फिर नजरिया चेंज हो रहा है लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, लर्निंग कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा सकें। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से। ओके, Geminis, let's see what's the guidance for you. Four of Pentacle, guidance है guys, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी वैल्यूबल चीजें हैं, ओके, उसमें उसको जस्ट ग्रैब करके रखिए और उसी में खुश रहिए अभी फिलहाल के लिए। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। पीस है, और जो आपके पास है, बोलते ना गैस, ज्यादा की चाह नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास वैल्यूबल चीजें उसको संभाल के रखिए। ओके, दिस इज योर गाइडेंस जेमिनीज। पीस बना के चलिए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज मत होइए। पीस बना के चलिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको। ओके, क्योंकि जब तक पीस नहीं आएगा तब तक आपके लाइफ में आइडियाज नहीं आएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सन का कार्ड है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सन इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, अबंडेंस, पीस, फ्रीडम, लाइट। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, अच्छी अच्छी चीजें वो डिनोट करते हैं। ओके, सन सी सो मच ब्राइटनेस, सो मच कलरफुल लाइफ चाहते हो तो है। एंड नेक्स्ट मैसेज इज हाई स्पिरिट्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यूज योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये इस टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा सॉलिड हो रही है। ओके, वैसे भी जेमिनीज आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहते हो तो अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। ओके, पीसफुल रह के, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो पीसफुल रह के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा ताकि आप हैप्पी हो सको। ऐसे दे सडन टावर मूवमेंट हो रहा है। आई फील सो सी जस्ट लाइक मैंने पहले कहा ना, द पावर का कार्ड है, जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट। ओके, सी देयर इज अ सडन टावर मूवमेंट। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टकनेस था, लव लाइफ में, जॉब में,
इनफ मनी नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो रहा था, पास्ट में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो देयर द सडन चेंज, ओके, सडन चेंज एंड विक्ट्री हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, ओके, एंड नोटिसेबल हो रहे हो। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो अवार्ड अवार्ड मिल रहा है, आप नोटिसेबल हो रहे हो गाइस, ओके। तो सी दिस 3-4 कार्ड इज वेरी पावरफुल। तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है गाइस, तो इस एनर्जी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, ओके, इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर आपकी पास्ट की प्रॉब्लम सडनली टावर मूवमेंट होने वाली है, सडनली चेंज हो रही है, ओके, वहां से आप सडनली फ्री हो रहे हो, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं, तो पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, घर वाइज, जॉब वाइज, या फिर ऑफिस बिजनेस वाइज, ओके, या फिर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाइज, शिफ्ट वाइज, ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, देयर इज अ सडन चेंज, वाओ। लेट्स सी currently why judgment is here for you, जैम। सी साउथ नोड है, पास की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, देयर इज अ सडन स्ट्राइक हो रही है, ओके जैम। लेट्स सी व्हाई दिस जजमेंट कार्ड इज हियर फॉर यू जैम, ओके, या कहीं ना कहीं दिस इज यू Geminis, twice, this is you, sun here, okay, this is you guys। कहीं ना कहीं आपने आप ही ने ये सेकंड चांस क्रिएट किया है, ओके, ऑब्जर्व करके, नॉलेजेबल लेके, मैच्योर होके, ओके, अपनी लाइट लेके आए अपनी लाइफ में, या फिर आपने मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स से दुआ मांगी हो कि मुझे सेकंड चांस दे दे, ताकि कनेक्शन बॉन्डिंग हो, राइज अप हो, या फिर सिक्योर स्टेबल लाइफ हो, ओके। दिस इज यू, नाउ यू ग्रोन अप, आप मैच्योर हो चुके हो, जितना इन्फॉर्मेशन लेना था ले चुके हो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको सेकंड चांस दिया है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको, ओके, क्योंकि नाउ यू आर क्लियर, ओके, दैट्स व्हाई यूनिवर्स ने बोला कि ओके फाइन, जो आपने कर्मा करना था कर चुके हो, अब नाउ आपको एक और चांस दे दिया जाए, ताकि आप अपने खुशी की तरफ बढ़ सको, ताकि आप अपने हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सको, ओके, यू आर मैच्योर नाउ, दैट्स व्हाई आपको ना यहाँ पर सेकंड चांस दिया है यूनिवर्स ने। कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है, इंफॉर्मेशन ले लिया है, लोगों के साथ में कनेक्टेड हो गए हो, ओके, एंड बैलेंस कर लिया है लाइफ को अभी फिलहाल करंटली, एंड राइज अप हो गए हो, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज कंफ्यूजिंग फॉर यू जेमिनी, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजिंग, या फिर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके जैम, व्हाई दिस 7 ऑफ कप इज हियर फॉर यू इन अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यूज योर इंट्यूशन, अगर कंफ्यूजिंग हो तो। अपॉर्चुनिटी इज वाई 7 ऑफ, ओके, सी कंफ्यूजिंग इसलिए हो गाइस, कहीं ना कहीं अनक्लियर हो, ओके, सी 8 ऑफ सोर्स, अनक्लियर हो अपने ऑप्शन के प्रति। सी जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी के तौर पे कहीं ना कहीं आप स्टक हो, एफर्ट तो डाल रहे हो, एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, बट कंफ्यूजिंग हो कि कौन सा जॉब चूज करूं, ओके, या फिर मल्टीपल जॉब चूज करूं, या फिर मैं कैसे इंडिपेंडेंस हूँ, ओके, मेंटल तौर पे क्लियर नहीं है अपने काम को लेके, इसीलिए कंफ्यूज हो, ओके। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है गाइस, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लॉट्स ऑफ जो भी पहले हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट आया है, लॉट्स ऑफ काम, लॉट्स ऑफ ऑफर्स आए हैं, बट स्टक हो कि कैसे कौन सा ऑफर चूज करे बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट तो मिल रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पिक करे, इससे कैसे मूव ऑन हो, कैसे लाइफ में आगे बढ़े, कैसे इंडिपेंडेंस हो बोल के, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस बनाइए एंड पीसफुल रह के अपने डिसीजन लीजिए, ओके, यूज योर इंट्यूशन। अगर मैं लव लाइफ के लिए ही बोलूँ तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, काम कर रहे हैं, ओके। अगर लव लाइफ में आपको भी सेकंड चांस मिला है अभी, और अपॉर्चुनिटी है कि लव लाइफ में ऑफर तो आया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्टक हो,
वर्क हार्ड वर्क कर रहे हो लव लाइफ के पीछे कि सिंगल हूँ या फिर इन्हीं के साथ रहो या फिर कोई सेकंड ऑप्शन चूज करो, जस्ट लाइक दिस। ओके, लव लाइफ में तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, आपको जैसा आपकी अंतरात्मा आपको बोलती ना वो कीजिएगा। ओके, लव लाइफ के लिए। अदरवाइज आपके लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी के तौर पे सो मच ऑफर्स हैं, सो मच चॉइसेस हैं आपको इंडिपेंडेंस होने के लिए, अपने स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए, पास के स्टकनेस में से। तो सही तरीके से डिसीजन लीजिएगा। ओके, दिस इज योर चैलेंज। व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर चैलेंज। मे भी शायद हो सकता है कोई और साइन हो आपके लाइफ में चैलेंज टू वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, मे भी शायद हो सकता है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप। द चैलेंज इज दिस कि पास्ट में आप लोगों ने सोचा था कि पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे, ठीक है, एफर्ट डाले थे कि नहीं मेरे पास लव ऑफर आए, फिर इमोशनल तो से न्यू बिगिनिंग हो, बट मे भी शायद कोई इनके साथ में सेटल होना चाहते थे अर्थ साइन के साथ में, बट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज है। ओके, या फिर ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, वो आपके लिए चैलेंज है। ओके, पास्ट के पर्सन आके भी आपको ऑफर दे रहे, न्यू ऑफर भी आ रहा, तो चैलेंज हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस हैं कि पास्ट की प्रॉब्लम से बाहर निकलना और सिक्योर होना। ओके, सिक्योर होना या फिर न्यू लाइफ स्टार्ट करना किसी के लिए हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना, बट मैं ये बोलूँगी चैलेंजेस तो है सिक्योर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मनी वाइज सिक्योर हो, घर वाइज सिक्योर हो, फाइनेंसेस वाइज सिक्योर हो, बट कुछ पास्ट इश्यू है। ओके, वो अनक्लियर है, तो इसीलिए आप ना आपकी अभी चैलेंजेस चल रही है। ये पास्ट इश्यू हो सकते हैं कि लव वाइज हो, घरेलू मामला वाइज हो, या फिर इमोशनल स्टेबल वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर ये पर्सन भी हो सकते हैं आपके इश्यू। तो इस इश्यू पे काम कीजिएगा गाइस। काम कैसे करना है कि क्योंकि आपके आउटकम में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, और भी ज़्यादा जितना डिटेलिंग में जाना चाहो जा सकते हो, कम्युनिकेशन करना चाहो कर सकते हो, ताकि आप क्लियर हो जाओ और आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अपने लाइफ के प्रति। ओके, क्योंकि आप फ्री हो जाओ, आप अपने पैशन पे ध्यान दो। ओके, क्योंकि दिस इज योर आउटकम। एंड ऑफ द डे आपके आउटकम में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति आइडियाज गैदर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करो बोल के। ओके, दिस इज यू। सी पेज ऑफ वॉन्ड एंड इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, दिस इज द आउटकम गाइस। कहीं ना कहीं पैशनेट हो रहे हो अपने न्यू लाइफ के प्रति, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ। ओके, पैशनेट जॉब में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट नींव रखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ताकि आप बाद में जाके ग्रोथ की तरफ जाओ बोल के। ओके, दिस इज द न्यू ली एंड दिस इज द जस्ट लाइक अ सीड बोना अपनी लाइफ में। जैसे कि लव लाइफ में बोलूँ तो एक लव लाइफ में एक जस्ट एफर्ट डाल रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या फिर फोन कॉल कर रहे हो, ताकि फिर से लव लाइफ या फिर न्यू टोटली लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। ओके, उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हो या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नींव रख सको और आगे जाके ग्रोथ हो सके। ओके, वाह। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि हायर नॉलेज लेने के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ओके, ताकि वो बाद में जाके डिग्री लेके आके अपने काम चालू कर सके, जॉब चालू कर सके, बिजनेस चालू कर सके, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट जो भी यहाँ पर आप लोगों ना इंफॉर्मेशन लोगे, ओके, अपने चैलेंजेस को डील करने के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी को दूर करने के लिए, ओके, तो लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंजेस है। और सबसे बड़ी बात की आप इस हफ्ते ना फ्री हो रहे हो अपने स्टकनेस में से, ये फिर टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं उसमें से फ्री हो रहे हो, या फिर पास्ट की प्रॉब्लम में से फ्री हो रहे हो। अगर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है गाइस, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। यहाँ पर क्यों ओवरऑल एनर्जी है ये
बिकॉज यहाँ पर टावर मूवमेंट इसलिए हो रहा है, टावर मूवमेंट, सन का कार्ड, हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। माय वॉइस इज लॉस्ट गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है क्योंकि यहाँ पर ना सडनली किसी के लाइफ में ऑफर भी आ सकता है शादी के लिए। ओके, शादी भी हो रही है, घर भी बन रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है इन अर्थली मैटर पे ओवरऑल। आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट द कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के साथ में ना कोई धोखा हुआ है, किसी ने डिच किया है, या फिर मेंटल तौर पे किस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थे। देयर इज चेंज। ओके, यहाँ पर सडनली वो चेंज हुई है, सडनली वो टॉक्सिक सिचुएशन, पर्सन, बिजनेस में किसी ने धोखा दिया हो तो उनको सडन चेंजेस मिली हैं। ओके, तो यहाँ पर ना फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना पहले बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यू के साथ में डील कर रहे थे। किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने डिच किया हो, किसी ने उनको नीचा दिखाया हो, किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेके चला गया हो, कोई लॉस हो गया हो, तो सडनली यहाँ पर चेंज हो रहा है ताकि फ्रेश अर्थली मैटर में न्यू स्टार्ट करे। इसलिए यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड आया। ओके, फ्री हो रहे हो। या लेट्स सी व्हाई दिस गाइडेंस कार्ड इज हियर फॉर अ पेंटिकल। फॉर अ पेंटिकल गाइडेंस इसलिए है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो ना गाइस, सी फॉर अ वन 10 ऑफ पेंटिकल, बिग अमाउंट ऑफ सिक्योर स्टेबल लाइफ। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, ऑफर चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहते हो। ओके, क्रॉस रोड पे हो आप। ओके, क्रॉस रोड पे होके डिसीजन लेना है, बट डिसीजन पीसफुली लीजिएगा ताकि आप अपनी वैल्यूएबल चीजों को हासिल कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस, सो पॉजिटिव गाइडेंस है जेमिनीज। ओके, घर बनाना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, घर सेलिंग करना चाहते हो, ऑफर चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर एक शहर से दूसरे शहर सेट होना चाहते हो, क्रॉस रोड पे तो हो, बट पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए ताकि पीसफुल रह के इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एंड सी अपने आप में सोल सर्चिंग कीजिएगा। ओके, डिसीजन लेने से पहले इंफॉर्मेशन लीजिएगा, फिर जाके पीसफुली डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को, जो लॉस हुआ है, जो आप लोगों के पास में नहीं है, उसको हासिल कर सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज द सेल्फ केयर कार्ड। यूनिवर्स आपके लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जैम, बट मोर गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। सी प्लेफुलनेस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि करंटली ना कहीं प्ले विद अ चाइल्ड, चिल्ड्रन आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स। ओके, प्लेफुलनेस अपने लाइफ में ना हैप्पीनेस होके लाइफ में इजी वे से लाइफ को जिए। ओके, स्ट्रेस लेके नहीं, एंजाइटी लेके नहीं, क्योंकि ना वैसे भी जेमिनी आप लोग ना बहुत बच्चे टाइप के होते हैं। ओके, आपका माइंड बहुत बचपना टाइप का होता है, जस्ट लाइक उसी टाइप से जीते रहिएगा। ओके, रेस्ट कीजिएगा एंड प्लेफुलनेस के हैप्पीनेस के साथ में जिएगा। दिस इज फॉर यू, अपने आप का ख्याल रखना है इस। ओके, पीसफुल रह के, और जस्ट लाइक अ चाइल्ड लोग कैसे करते हैं कि अपने इंजॉयमेंट के लिए अगर झगड़ा भी होता है तो भी भूल के फिर उसी के साथ में खेलने लग जाते हैं, उसी हिसाब से। ओके, प्लेफुलनेस अपनी लाइफ को इजी वे से लेके जाइए। ओके, स्ट्रेस वे से नहीं तो जिंदगी बोझ लगने लग जाती है। ओके, जैसे खेलते खिलाते इजी वे से, लाइट वे से जिंदगी को, लाइफ को जिए। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज रिट्रीट, लाइक अ मिनी रिट्रीट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो थोड़ी देर यूनिवर्स का मैसेज यही है कि अगर क्रॉस रोड पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए तो अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को हील कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपको क्या सोल्यूशन मिलता है सोल लेवल पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं स्ट्रेस तो है और कोई डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा ताकि आप सही डिसीजन ले सको। रेस्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिएगा ताकि आप ये सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, फ्रीली अपने लाइफ में जी सको।
Okay, Geminis, this was your reading. I hope not. I'm so sorry. Okay, I forgot. Okay, I'm sorry. I forgot. Okay, ask a question, Geminis. See, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी चीजों को भूल रहे हो Geminis, just like me. Okay. Okay, Gem, what's the question? Ask a question. Geminis, मैं यहाँ पर 5 piles रख रही हूँ. Choose a piles. ओके जैम, चूज पाइल्स. मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए ऐसे abundance for love, happiness, money opportunity, large amount of and ऑफर, जो भी आप चाहते हो abundance आ रहा है. ओके गाइस, यस का कार्ड है. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है वो अपॉर्चुनिटी, ये भी यस का कार्ड है. जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो आ रहा है. रीयूनियन होना, मनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिग यस का कार्ड है. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज समथिंग बेटर. ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पाइल नंबर 3 में भी शायद हो सकता है कि उससे भी कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए. देखने की कोशिश कीजिए. ओके, फिलहाल के लिए अगर आप बोलोगे कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर दूं, कपड़ों का बिजनेस, मे भी शायद उससे अच्छा रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, उस टाइप की एनर्जी हो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया गाइस, तो देयर इज समथिंग बेटर. देखिएगा. ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, पीसफुल रेजोल्यूशन. ओके, आप लोगों की लाइफ में अगर स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है, घरेलू या प्रोफेशनली या फिर कहीं पर भी, ओके, तो आराम से सॉल्यूशन निकल आएगा. सो डोंट यू वरी. ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है 1 साल यहाँ से, द टाइम पीरियड इज 1 year फ्रॉम नाउ. आपका बिजनेस ग्रोथ होगा. यस, 1 साल यहाँ से. आपके प्रॉपर्टी बनेगी 1 साल यहाँ से. आपका वीजा लगेगा 1 साल यहाँ से. कुछ भी टाइम पीरियड है. ओके, पाइल नंबर 5. वाओ, अच्छी एनर्जी है गाइस. तो मैं ये बोलूंगी कि आप बोलोगे कि ये हफ्ते आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है. यस, अपॉर्चुनिटी भी है, ऑफर भी है एंड आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, क्लैरिटी भी मिल रही है. कुछ लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, रिलेशनशिप में हो रहा है, बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो रहा है. ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि मनी भी चाहते तो मनी भी आ रहा है. सक्सेस, रेज, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है. बस अपने आप में पीस बना के चलिएगा एंड पीस बना के और अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखे हुए मैच्योरिटी के साथ में डील कीजिएगा. यहाँ पर आपको ना यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहा है अपनी लाइफ को बनाने के लिए. ओके, फ्रीली, पीसफुली बनाने के लिए. ओके जेमिनी, नाउ दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. मैं सभी के सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए. तो कमेंट कीजिएगा, मुझे एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेती आती रहूँ. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. लव एंड लाइट. टेक केयर.